ओम देव्या नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की चर्चा અને तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा बड़ी इम्पोर्टेंट आगे बढ़ रही है, जिसमें हम सरल भाषा में कहें तो अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ पर हैं इस बारे में विचार कर रहे हैं। देखो, एक जैन परंपरा है कि अष्टानिका में, शांति विधान में, नित्य नियम पूजन में सर्वत्र हम अकृत्रिम चैत्यालयों की महिमा करते हैं। करते कि नहीं करते? पूछते हैं, पूजते हैं, कहाँ हैं, कैसी हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हमने इसमें ली हैं। तो अब अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ पर हैं ये जानने का सौभाग्य हमें मिल रहा है ना? और ये जानने के सौभाग्य में हमें ये मात्र जिनवाणी ही अवलंबन है, जिसे मैंने बोला था जेपीएस सिस्टम, जिनवाणी पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस से तो इसमें कोई मेल पड़ने वाला नहीं है। जीपीएस में डालो नंदीश्वर द्वीप, क्या आएगा पता नहीं। लेकिन जेपीएस में अगर नंदीश्वर द्वीप डालोगे तो तुरंत पता चलेगा कि जेपीएस मतलब क्या होता है, यानी कि नंदीश्वर द्वीप क्या है, कैसे हैं, बराबर ना। इन पर हम थोड़ा विमर्श कर रहे हैं और उन्हीं पर विचार करते करते ये सारी बातें हमारे सामने आई कि 5 मेरु संबंधी ये 78 चैत्यालय कौन से होते हैं। तो मेरु संबंधी, कुलाचलों संबंधी, गजदंत पर्वतों संबंधी जो हमने देखा था ऐसे पर्वत, उनकी तरह संबंधी है। फिर विजयार्ध पर्वत संबंधी, फिर वक्षारगिरी जो उनको डिवाइड करते हैं उनसे संबंधित, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, और देन फिर कुल मिला के ये 78 वृक्ष होते हैं। अब नंदीश्वर द्वीप के बाहर 60 कौन कौन से थे? तो बोले ये 60 है, इस पे चर्चा हुई थी। फिर नंदीश्वर द्वीप के बारे में चर्चा हुई थी। इतनी चर्चा अपने यहाँ पर हो गई थी, बराबर। अब ये अपने को थोड़ी आगे चर्चा में बढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, अब वहां ये कहते हैं कि नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा संबंधी, बराबर, एक दिशा संबंधी 13 चैत्यालय कौन कौन से हैं, ठीक है ना। नंदीश्वर द्वीप है और उस नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा है, यानी एक दिशा, बराबर, यानी 4 दिशाएं आती है ना, तो उनमें एक दिशा की अपन बात करते हैं। क्योंकि हर दिशा में एक पूजन की पंक्ति अगर आप देख के चलें तो आपको बहुत ख्याल में आएगा। मेरे पास में पुस्तक है, मैं उसको आपको पंक्तियों के पाठ बोल बोल के बताता हूँ, जिससे आपको डबल काम हो जाएगा। डबल काम इन द सेंस कौन सा, कि आप कभी जब पूजन करोगे तो आपको उसका मर्म भी आएगा। सौभाग्यवश नंदीश्वर द्वीप की पूजन जो है ना, वो सर्वत्र एक ही है, नई नई नहीं है ना। देखिए, नंदीश्वर पूजा है लगभग लगभग 148 पेज पर है। देखिए 148 पेज पर ही है। देखो, नंदीश्वर द्वीप की पूजा मैंने निकाल ली और उसमें अमुक अमुक चीजें की लाइन में यहाँ पर कहना चाहूंगा जो आप इससे टैली करना, बराबर। सबसे पहले आता है 163 कोड़ी योजन महा, लाख 84 एक दिश में लहा। यानी यहां से गिनो, एक दिशा में कितना विस्तार आ रहा है इसका, 1,63,63,84,, बराबर, 163,84,84 योजन, बराबर। ये यहाँ पर 83 की बजाय 84 आप कर देना, 84 कर देना, ये प्रिंट मिस्टेक है, ओके, ऐसा समझना। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब यहां से समझो। भौन बावन प्रतिमा नमो सुकरम, यानी भौन बावन, भौन मतलब भवन बावन, बावन मतलब 52 मंदिर है,
वो कैसे होते हैं अपन अपन समझेंगे। अब एक पूजन में लाइन आती है, चार दिशी चार अंजन गिरी राजही। ये देखिए, ये जो बीच का जो बड़ा बड़ा है ना, ये डॉट है ना, ये कितनी है, चार दिशाओं में चार अंजन गिरी। समझ में आ रहा है, चित्र देख रहे हैं, हाँ या ना कहते जाओ तो समझ में आए। अगर आपके पास जिनवाणी हो तो उसमें से पूजन की पंक्ति निकाल लो तो टैली होती जाएगी। बराबर, चार हाँ चार अंजन गिरी राजही, कि चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी हैं। ये नंदीश्वर द्वीप है और इसकी चार दिशाओं में चार ये अंजन गिरी है। बराबर, सहस चौरासिया एक दिस छाजही। अब एक में कितनी है, वो एक की हाइट यहाँ पर देखिए, ये देखो दिख रही है ना, ये मैं जहां पे कर्सर मूव कर रहा हूँ वो आपको दिख रहा है। बोलिए। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, वो जरा मुझे बता कंफर्म। हाँ, वो क्या है, जैसे कवि को शायर को दाद की जरूरत होती है ना, ऐसे मुझे भी थोड़ी हाँ हूं की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम एक कोई व्यक्ति हाँ हूं कहता रहे तो मुझे चलेगा भाई मेरा माइक्रोफोन बराबर काम कर रहा है और मैं भूतिया व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा भूतिया व्याख्यान जैसा। हाँ, बराबर। तो एक ये इसकी कितनी हाइट बता रहे हैं, पूजन की पंक्ति में आया है कि कहाँ गई, कहाँ गई लाइन, हाँ, सहस चौरासिया एक दिस छाजही, मतलब इसकी हाइट 84 सहस मतलब 84,000 योजन है। अब एक पंक्ति आती है, ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, मतलब ऊपर इनकी जो है ना पीक नहीं है, ये थोड़ा अंतर समझिएगा कि एक तो ये होता है पहाड़ जनरली ऐसे ट्राइंगल शेप के होते हैं, लेकिन ये ट्राइंगल शेप का नहीं है, ये कैसा है, ऐसा कि मतलब ऊपर का तला बिल्कुल फ्लैट है, जैसे ढोलक की भांति, तबला हो ना तबला, ढोल का हो तबला का, उसकी भांति, ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम। बराबर। फिर देखिए, अब इसमें एक और बात आती है जो यहां से आपको जानने को मिलेगी कि एक एक चार दिशी चार शुभ बावरी। ये देखो, अब फिर से एक पिछला नक्शा देखो तो आपको ख्याल में आएगा। ये देखो, चार तरफ चार बावड़ी है ना, बावड़ी मतलब क्या बोलेंगे गुजराती में, रानी की बाव, वाव बाव बोले ना, रानी की बाव, फिर अड़ा लजनी बाव, तो बावरी मतलब बाव। ओके, तो वो बाव है यहाँ पे। और ये बीच में फिर उसमें उसमें क्या कहते हैं, जो जो बाव है, एक एक दास चार जिसे चार शुभ बावरी, ऐसी कितनी बापिकाएं हैं, चार हैं। और सब में कितना है, एक एक लाख योजन अमल जल भरी, 1,00,000 योजन निर्मल जल से भरी हुई। आप समझ लो पूरे जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। और यहाँ पर जो चार दिशाओं में चार वापिकाएं हैं, जो वाव हैं, उनका विस्तार 1,00,000 योजन गहरा है। मतलब जिसे हम वाव समझ रहे हैं वो हमारे लिए महा 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 समुद्र से भी बड़ी है। आप ध्यान रखना, वाव मतलब ऐसा नहीं कि जाके पानी भर के ले आओगे, अपन जैसों के लिए तो वो वैसा ही है कि जैसे गंगा नदी में कीड़ी की क्या हैसियत होती है। बराबर, अपने लिए थोड़ी गंगा नदी ठीक लगती है, लेकिन गंगा नदी कीड़ी के लिए समुद्र से कम है क्या। ऐसे ही हमारे लिए वाव भी समुद्र से कम नहीं है, ये महा 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 समुद्र है। 1,00,000 योजन अमल जल भरी। अब देखो, चहु दिशी चार वन, अब इसके चारों तरफ चार वन हैं। चहुदी, ये बावड़ी के चारों तरफ चार वन है, ये बीच में आई बाव, और बाव के चारों तरफ क्या है, चार वन हैं। क्लियर दिख रहा है कौन कौन से वन का नाम है? आम्रवन, अशोक वन, सप्तपर्ण वन और चंपक वन। बराबर, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो फलों के नाम से हैं, जहां पे आम की मुख्यता रही वो आम्रवन, अशोक के वृक्षों की मुख्यता रही वो अशोक वन, सप्तपर्णी वृक्ष होता है उसकी, और चंपक नाम का जो होता है चंपा, उसके हिसाब से वो आती है। क्लियर, इतना समझ में आया? देखो बहुत सिंपल है, ये जो चार दिशाओं की बात चल रही ना, उसके एक दिशा का मैप इस स्लाइड में बताया जा रहा है, इतना समझते हुए चलना। अब देखिए उसके बीच में क्या है, सोल बा पीन मधी शोल गिरी दधिमुखम।
कि इन इन 16 बजे के ये जो है ना, ये जो है इनके बीच में 16 वापिन कि मतलब 4 प्रकार के वनों के बीच में, 4 प्रकार के वनों के बीच में 4 दधिमुख पर्वत हैं। वापिन मतलब विपिन, मधि मतलब मध्य में, 16 गिरी, 16 नाम के गिरी हैं, पहाड़ हैं, जिनको दधिमुख पहाड़ कहते हैं। सहस 10 महायोजन ही लखत सुखम, इनकी हाइट कितनी है ये यहाँ पे बताई हुई है, 10,000 योजन। बराबर कितनी योजन है, 10,000 योजन। क्लियर हुआ? बराबर इतना तक। तो नंदीश्वर द्वीप की रचना आपको ख्याल में आ रही है ना, कि एक तो नंदीश्वर द्वीप आया 8वें नंबर का, 163 करोड़ 84 लाख योजन लंबा है एक दिशा में। फिर 4 दिशा में गए, चारों दिशाओं में क्या कहते हैं, एक एक अंजनगिरी पर्वत है। और वो अंजनगिरी पर्वत छोटा मोटा नहीं, वो अंजनगिरी पर्वत कितना बड़ा है कि एक, कहाँ गया वो, से 84,000 योजन ऊंचा वो पहाड़ है। फिर उसके बाद में 1 लाख क्या कहते हैं योजन वाली ये गुफा है। फिर उसके बाद में 4 वन हैं, और वो वन भी कितने हैं, 1-1 लाख योजन वाले हैं। उन चारों वनों में एक एक दधिमुख पर्वत है। दधिमुख पर्वत की हाइट 10,000 योजन है। अब देखो आगे, बावरी कौन दो माही दो रतिकरम। अब जो बावरी है ना, बावरी, अब उसके कोने में, उसके कोनों में क्या है, रतिकर पर्वत हैं। ये देखिए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 इस करके 8 यहाँ पर हो गए। बराबर, बावरी कोन दो माही दो रतिकरम, बराबर। तो ऐसे करके यहाँ पर पूरे रतिकर पर्वतों की बात आई। तो ये 8 हुए रतिकर बावरी के कोनों में, तो 8 यहाँ रतिकर पर्वत हुए, 4 दधिमुख पर्वत हुए, और 1 अंजनगिरी पर्वत हो गया। बराबर, तो टोटल एक दिशा संबंधी कितने आए, बोले 1 अंजनगिरी का चैत्यालय। और फिर यहाँ पे एक लाइन आती है, एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम। एक एक शीश पर, एक एक जो प्रतिमा पहाड़ है, उस पहाड़ के शीश पर एक एक जिन मंदिर है। हर पहाड़ पर एक एक जिन मंदिर है। तो कितने टोटल पहाड़ हो गए, अंजनगिरी नाम का 1 पहाड़, दधिमुख नाम के 4 पहाड़, और रतिकुर नाम के 8 पहाड़। बराबर, अंजनगिरी सेंटर में, दधिमुख ये बनों के बीच में, और बावरियों के कोने में 2 रतिकर पर्वत। इस प्रकार से उनका पूरा विस्तार है। बराबर। अब देखो यहाँ पर फिर उसके बाद में फिर आगे और वर्णन आता है कि एक एक पहाड़ है, तो उनमें प्रतिमाएं कितनी, बोले 108 प्रतिमाएं हैं। फिर 108 प्रतिमाओं में सबकी कैसी है कि श्याम रंग भौएं सिर के शबीदे वगैरह वगैरह, 500 धनुष की प्रतिमाएं हैं। ऐसे करके आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा ख्याल में। इतनी जो मैंने रफ जानकारी आपको दी, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछो। बराबर, नंदीश्वर द्वीप संबंधी ये जो कॉमन इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कौन कौन सी, चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी, उसके अंजनगिरी के चारों तरफ गुफा, गुफा की तरफ वन, वनों में एक पहाड़ जिसे अपन दधिमुख पहाड़ कहते हैं। दधिमुख पहाड़ के मतलब गुफाओं के कोनों में फिर 2 आपके आगे क्या कहते हैं, रतिकर पहाड़। तो ऐसे करके एक दिशा संबंधी कितने पहाड़ हुए, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, एक दिशा संबंधी हुए 13 हिल्स, 13 पहाड़ जो हैं वो एक दिशा संबंधी हैं। तो एक दिशा, भैया आज रतिकर कैसे हुए वहां पे, दो देखो दिखे देखो यहाँ पे देखो, 8 कैसे होंगे? देखो इसमें देखो दिख जाएंगे, इस वाले में देखो एक दिशा संबंधी, ये मैं बदला मैंने, ये देखो एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, ओके, एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, फिर एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट, फिर एक ये वाला डॉट, एक ये वाला डॉट। क्लियर? ये यहाँ पे सेंटर में आया दधिमुख जो पहाड़ के बीच में है, और ये जो कॉर्नर पर है बावड़ी के कोनों में, ये कोनों में ये वो रतिकर पर्वत है। क्लियर? इसीलिए मैंने थोड़ा मैप चेंज करके बता दिया कि वो आपको क्लियर कट, एक दिशा का जैसे आपने समझ लिया वैसे ही यहाँ पर चारों दिशाओं में समझ लेना। तो एक दिशा संबंधी अगर 13 हुए तो फिर वहां पे टोटल कितने हो गए,
53 वहां पे वो क्या कहते हैं पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे है ना 52 चैत्यालय हो जाएंगे। समझ में आया? देखो एक एक बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है। देयर आर 16 बाउस एंड 64 वन, 64 वन है और 16 वापिकाएं हैं। ये देखो ये वापिका हुई, हर एक दिशा में 4-4 वापिकाएं हैं। और वन कितने हुए? बोले 64 वन है। बराबर समझे कि नहीं समझे? ऐसा यहाँ पे समझना है। 64 वन कैसे हुए? तो 16 16 चौके 64 करके वो 64 वन हो गए। क्लियर? क्लियर ना? चलिए अपन अब जरा थोड़ा यहाँ बढ़ते हैं। कहाँ गया ये? देखो अब उसके आगे अपन जाएं। ये आया, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो एक दिशा संबंधी 13 पहाड़। अब इस प्रकार से अब चारों दिशाओं का गिनाते हैं। चारों दिशाओं का क्या है गणित कि अंजनगिरी संबंधी 4 पहाड़ टैली करो, 1 2 3 4। ओके, ये अंजनगिरी संबंधी है। फिर आते हैं दधिमुख। अब देखो जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे इनका काम है। अंजनगिरी, अंजनगिरी मतलब काला। ओके, तो काले रंग के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, बराबर, एक कृष्णकांत जो हैं वह है अंजनगिरी। फिर दधी कैसा होता है? दधी बोले व्हाइट होता है। तो जो गुफाओं के बीच में जो दधी मुख है, ये 4 है ना, देखो ये दधी मुख वापिकाओं के बीच में, बराबर, ये दधी मुख है। दधी के जैसे व्हाइट व्हाइट जो दिखाई दे रहे हैं वो हुए दधी मुख पर्वत। अब वनों के कोने में, वापिका के कोने में जो रतिकर पर्वत है, रेड रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं, देखो एक एक दिशा में सब जगह। तो इस प्रकार से ये नंदीश्वर द्वीप है। आप मैं ऐसा बहुत स्पष्टता के साथ में कहना चाहूंगा कि सोनगढ़ में कि जहां कहीं पर भी आप नंदीश्वर द्वीप आदि के दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे इतनी कॉम्प्लेक्स रचना बनाते हैं कई बार, क्योंकि वो छोटा होता है और उस छोटे में उतना सब चीजें आ नहीं पाती है। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए वो चीज आपको सही से समझ में नहीं आती और आपको भाव भाषण नहीं होता। अब आप कहीं पे भी आप जाएंगे, अब आपको वो वापिका दिखेगी तो वापिका कितनी बताएंगे? मैक्सिमम कितनी बता सकता है? कोई भी मंदिर की जगह होती है भैया, लिमिटेड होती है, तो वापिका बताएंगे तो खबुचिया जितनी भी नहीं बताते। अपने यहाँ पे कितनी बता रहे हैं वापिका? क्या विस्तार बोला था मैंने इसका वाव का? है कितना विस्तार था? है बोलो बोलो। 1 लाख योजन। 1 लाख योजन। अब 1 लाख ये योजन। हाँ 1 लाख योजन। जंगलों का विस्तार 1 लाख योजन, यानी ये एक एक महाद्वीप से बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन अपन जब कोई दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर ये सब चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि जब जब आप ये समझेंगे तो समझने पर आपको ये चीजें बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए और आपको वो भाव भाषण होना चाहिए। समझ में आया? अब कभी भी आप एक होमवर्क जैसा करना, कभी भी आप कहीं पर भी जाओ तो आप इस चीज का थोड़ा विचार करना है कि ये कहाँ पर रतिकर पर्वत है कहाँ। और सोनगढ़ का तो मुझे याद है, शायद आप लोगों को याद हो चाहे नहीं हो, कि वो कलर चेंज है। पता है आपको कि अंजनगिरी पहाड़ जो ब्लैक मार्बल पर है और रतिकर पहाड़ है वो रेड मार्बल पर है और दधिमुख पहाड़ है वो व्हाइट मार्बल पर है। ध्यान दिया आप लोगों ने? है ध्यान दिया कि नहीं हाँ दिया? पता है। अब आप हाँ दिया हाँ। हो नहीं दिया हो तो अब देना कि वहां पर बनाते टाइम पे कम से कम इतना याद। तो मैं सोनगढ़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जितने लोग क्लास सुन रहे हैं ऑलमोस्ट सब लोगों ने दूसरी जगह के नंदीश्वर द्वीप के दर्शन किए हों चाहे नहीं किए हों, लेकिन अपने इसका तो जरूर किया होगा, बराबर ना? तो वहां पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बनाने वालों ने इस चीज का ध्यान रखा है कि आपको पता चले कि कौन सा दधिमुख है, कौन सा रतिकर है और कौन सा अंजनगिरी है। बराबर समझ में आएगी नहीं है? फिर से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा और तभी जाके आपका भाव भाषण होगा और तभी वो चैत्यालय बनाने का पर्पस फुलफिल हो पाएगा। ठीक है, तो दधी मतलब कर्ड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर के डॉट बताए गए हैं। देन रतिकर पर्वत, लाल रंग हमेशा रति का माना जाता है, इसलिए उन पहाड़ों का नाम रतिकर है, तो वो रेड डॉट के माध्यम से बताया।
तो देयर आर 32 रेड डॉट्स बराबर, 16 व्हाइट डॉट्स एंड 4 आर ब्लैक्स बराबर। तो टोटल कितने हो गए, ये इन डॉट्स को हम पहाड़ गिन के चलें तो 52 चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप संबंधी हो जाते हैं। अब देखो ये पहाड़ों का थोड़ा अपन विस्तार समझते हैं। पर्वतों की ऊंचाई कितनी कितनी है, ठीक है। ऊंचाई सबसे पहले ये जो है ना 3 डायमेंशन, मतलब ऐसे नहीं आएंगे पहाड़ ढोल समगोल, तो उसको ऐसे ही आएंगे। तो पहले नंबर का जो अंजनगिरी है वो सबसे सेंटर में है बराबर, वो है 84,000 बराबर। फिर दधिमुख पर्वत है वह 10,000 योजन, ओके। और फिर जो अरतिकर पर्वत है वो 1,000 योजन है, ठीक है। तो ऐसे करके इन इन पहाड़ों का विस्तार है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे? पिछली स्लाइड में भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये 1,000 योजन है, ये 10,000 योजन है, ये 84,000 योजन है, और जो अंजनगिरी है वो सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में बराबर। ये 3 मैप से बात क्लियर हो जाती है। अब कुल मिला के समरी करते हैं बराबर, कि हमने बहुत यात्रा कर ली है। कितनी यात्रा कर ली, 5 मेरु संबंधी 390 चैत्यालय समझ लिए 390 बराबर। फिर ईश्वाकार पर्वतों पर जो हैं 44 उनको पढ़ा। फिर मानुष्योत्तर पर्वतों के 4, फिर नंदीश्वर द्वीप के 52, फिर कुंडलवर द्वीप के 4, और रुचिकवर यानी 13th नंबर के द्वीप के 4। ऐसे करके टोटल कितने होते हैं, 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। क्लियर, इतनी बात बैठ गई, पूरी समझ में आ गई। अब उन चैत्यालयों में 3 प्रकार के भेद पड़ते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में 3 प्रकार के भेद पड़ते हैं। कौन कौन से, उत्कृष्ट अकृत्रिम चैत्यालय, मध्यम अकृत्रिम चैत्यालय और जघन्य अकृत्रिम चैत्यालय। और उस सबका बताते हैं। उत्कृष्ट में 100 योजन लंबे, 50 योजन 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन उनकी ऊंचाई आती है। ये ऐसे 3, उत्कृष्ट के ये, मध्यम के ये और जघन्य के ये। सब बहुत आसान है, इतने लंबे, इतने चौड़े और इतने ऊंचे योजनों के हैं। अपन कितने बनाएंगे, कितने बना पाएंगे, कितनी प्रतिमा विराजमान कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे लिए होता है। लेकिन क्या करें, हमें जितनी शक्ति है, भाव भले ही हमारे कम होते हैं, क्या कहते हैं, सामर्थ्य भले ही हमारी कम है, लेकिन कभी भी हम किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय आदि के बारे में जब भी दर्शन करने जाते हैं अथवा स्थापन करने आदि का विचार करते हैं, तब हमारे भावों की लिमिटेशन आ जाती है। भावों की लिमिटेशन नहीं आती, हमारी क्षमता की लिमिटेशन आती है। और ये सब है, उत्कृष्ट 100 योजन, 50 75 बराबर, या मध्यम का इतना है, जघन्य का इतना है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो जब भी आप कोई प्रशस्त काम करने जाओ, साधन अपने भले ही कम हो, लेकिन मैं ये नहीं कि कर्जा कर करके करो, लेकिन शक्ति से, जो अपने यहाँ बहुत सुंदर वस्तु कही जाती है, शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति से अधिक जाना नहीं। कौन सी 2 बातें कही जाती हैं सब जगह, दान में भी और सब जगह में 2 बातें कही जाती हैं। कौन सी, तप दान सब में क्या क्या सूत्र दिया जाता है जिनवाणी में, शक्ति थी વધારે કરવું નહીં અને શક્તિને छिपावવું પણ નહીં। દાનમાં પણ એવું જ હોય અને શું કહેવાય, પછી તમારા તપમાં પણ, બહારની વ્રત આદિમાં પણ એવું જ હોય। હવે એક પ્રશ્ન પડે, જ્યારે हम शादी में, पार्टी में, एक सहज बात बोलूं, आज मुझे भाव आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं इस संदर्भ में कहता नहीं हूँ, कि शादी पार्टी जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो शादी पार्टी में लाखों रुपए का धुमाड़ा कर देते हैं। करते कि नहीं करते, विचार करके देखो। लाखों रुपए ऐसे चुटकियों में उड़ा देते, कुछ पता नहीं चलता बराबर। और वहीं कोई सत्कार्य करने की बात आए, जिन मंदिर, जिन आयतन, धर्मायतन, साधर्मी, वट जो भी कुछ आता है, इनमें अगर कोई प्रश्न पूछे तो तो बहुत ही गया, 500 रुपया तो बहुत ही गया, 1000 रुपया तो बहुत ही गया। अरे मैंने सच में, मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर भी देखा है, ऐसे कई लोग हैं जो हर 2-5 महीने में कहीं यहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं यहाँ वहाँ खाने जा रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं।
हजारों रुपए ऐसे ही उड़ाते हैं। और उन लोगों को मैंने कभी भी किसी सत्कार्य में, जिसे अपन कहे ना, मतलब हजारों वहां उड़ा रहे हो, लाखों वहां उड़ा रहे हो, तो सैकड़ों तो यहाँ पे करो। तो यहाँ पे सैकड़ों भी खर्च नहीं कर सकते और वहां लाखों खर्च कर देते। अब हम कैसे मान लें कि शक्ति नहीं है? विचार करना। देखो, अधिक क्या कहें, श्रावक अगर दान आदि कार्य में प्रवर्तन नहीं करता है तो वो लोभी कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? लोभी। क्योंकि अगर वह सत है, अच्छा है, बढ़िया है, तो उसे ये भाव आए बिना रहेगा ही नहीं। अपन ने तो उल्टा करते हैं। अपन लोभी भी हो गए और अगर क्या कहते हैं, पैसा आता नहीं ना, कर्जा करने कर करके वो काम कर देते हैं। भोगों की इतनी हद तक हमको आकर्षण होता है कि धन के आने के पहले ही धन का कैसा निकास करना, ये पहले प्लानिंग हो जाती है। ये एक भोगमयी चित्त की प्लानिंग है भाई साहब, ज्ञानी चित्त की नहीं है प्लानिंग। विषयों में इतना ज्यादा धन लगा लोगे तो भी विषय नरक के ही कारण होंगे। धन लगाने से कोई विषय, कोई आपके मुक्ति के कारण तो नहीं बनेगा। अरे सदगति के कारण भी नहीं बनेगा। धन तभी सदगति का कारण बनता है, पुण्य से मिली हुई संपत्ति को सत्कार्य में लगाओ। पुण्य से मिली हुई संपत्ति को पाप कार्यों में लगाओगे तो धर्म तो होगा ही नहीं, पुण्य भी नहीं होगा, पाप में नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप विचार करके देखो। इसीलिए कभी भी कोई धर्मायतन का काम होना, सेकंड नंबर बात नहीं करना हो उसमें। अपन अपन छोटी प्रतिमा विराजमान कर लें, छोटा मंदिर बना लें, ये कर लें, वो ऐसा नहीं। हमेशा कैसा भाव होना चाहिए हमारा कि नहीं, हमें तो बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालयों के जैसे करना है। हमें तो भगवान भी अकृत्रिम भगवान, मतलब ऐसे भाव रखो। मैं ये नहीं कह रहा इसके लिए कर्जा करो, लेकिन जब आप आइडल ऐसा सेट करोगे तो कभी मंदिर की वस्तुओं में, मंदिर के कार्य में, धर्मायतन के कार्य में, साधर्मियों के कार्य में आप सेकंड क्लास नहीं विचार करोगे, आप टॉप क्लास विचार करोगे। बराबर? क्योंकि क्योंकि यही इन चीजों, आप सोचो, मैं ये बात इसलिए मुझे कहने का भाव आया, उसके पीछे कारण ये है कि अकृत्रिम चैत्यालयों का ऐसा वैभव होता है कि 100 योजन ऊंचे होते हैं, 50 योजन उनकी वैड्थ होती है, 75 योजन चौड़ाई होती है, एक एक में 108 जिनबिंब होते हैं, रत्नों के जिनबिंब होते हैं, सब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होता है। आजकल एक दूसरी और पद्धति चल गई है, आरस में पत्थर नहीं डालना, आरस में पैसा नहीं डालना। देखो, वो हर चीज की एक अपनी अपनी लिमिटेशन होती है। आरस में पैसा नहीं डालना, ये बात सही है एक एंगल से, लेकिन आपको जो धर्म प्रभावना का कारण जहां आप सही बैठकर समझ रहे हो, वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने आरस के मंदिर बनवाए, वो आयतन बनवाया था, वो प्रतिमा बनवाई थी, वो प्रतिमा पूरे क्षेत्र में धर्माराधना का केंद्र बन गई। इसलिए आजकल के जो बहुत पढ़े लिखे, जो जिसे अपन कहे ना बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं, वो इस तरीके की बात बहुत कहने लगे, हम पत्थरों में पैसा नहीं डालते, पत्थरों में पैसा नहीं डालते, साधार्मियों में। अरे भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम साधार्मियों में मत लगाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा को इतना कम करो कि तुम्हें चैत्यालय में लगाने का भी तुम्हारे पास धन अधिक रहे और साधार्मियों की सेवा के लिए भी अधिक रहे। बाकी लोग तो क्या करते हैं पता है, कि ऐसी बातें कर करके बोले हमें तो बीजू कहीं करता नहीं, हमें तो वर्ष में एक बार खबड़ावी दी, એટલે वर्ष में 500 रुपए लगा दिए, भूखो कभी किसी को कुछ खाना वाना खिला दिया, कभी किसी की एक सहायता कर दी, तो 1500 रुपए का वो करके बोलते हम तो सब बहुत धर्मात्मा हो गए। ये ऐसे लोग हैं। और वही जीव प्रतिदिन भोगों के लिए हजारों खर्च करते हैं, और वही जीव जो वितरागता का अवलंबन है, ऐसी प्रभावना का हेतु है, ऐसे आयतनों में, जिनबिंबों में, उनमें उनको अलग आता है और नेगेटिविटी की बातें और करने, आरस में पैसा नहीं लगाना, आरस में, ये सही नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मात्र आरस में पैसे लगाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो भी चीज आपके लिए धर्म प्रभावना आदि का कारण बन रही थी, बन रही है और बनेगी, उसकी वैल्यू जितनी है उतनी रखो। आप सोचो कि अगर आज आपके क्षेत्र में जिनायतन नहीं होता, जिनबिंब नहीं होता, कल्पना करके देखो, तो आपकी धर्माराधना हो पाती? ये फैक्ट है कि जहां पर जैसे कोई व्यक्ति बेसहारा होकर रहे, मुनि हो जाए तो बिना घर के भी रह लेगा,
लेकिन अगर उसे गृहस्थ है तो घर चाहिए, तो जैसे गृहस्थ को घर चाहिए ऐसे ही धर्माराधना के लिए धर्मायतन भी चाहिए। और उन धर्मायतनों में जो संचालन करने वाले प्रमुख हैं उन लोगों को कभी सेकेंडरी क्लास विचार नहीं आना चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ विचार रखो, अपनी शक्ति से अधिक करने का ही भावना रखेंगे, कम तो नहीं करेंगे, ऐसा बराबर। तो ये थोड़ा विचार करना। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब इसमें एक और पॉइंट आता है, अंतिम स्लाइड इस अध्याय की, उसको अपन देखते हैं। क्या है कि अब ये उत्कृष्ट वन कहाँ कहाँ पर है। देखो, अरे पहले ये तो रह गए, उत्कृष्ट तो ये हो गए 100 योजन वाले। मध्यम क्या कहलाता है? मध्यम बोले मध्यम कहलाते हैं 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और ऊंचाई कितनी आ रही? 37.5। यानी बड़ा सिंपल है इनका गणित लगाना। 1.5 उसकी होती है वेड्थ और 1/3 क्या कहते हैं 3/4 होती है उसकी ऊंचाई। फ्रैक्शन के अगर उस हिसाब से देखोगे तो जितना लंबा जिन मंदिर है उससे आधा वो चौड़ा है और उससे लंबाई के हिसाब से 3/4 उसकी ऊंचाई है। 50 का हो तो भी यही प्रोपोर्शन आएगा, जगन्य यानी 25 योजन लंबा होगा तो भी यही प्रोपोर्शन आने वाला है। क्लियर? तो 25 योजन का अगर लंबा चैत्यालय है तो 25 योजन के चैत्यालय में उसकी चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 18.75 ये उसके उसके उसकी ऊंचाई में रहेगी। अब देखते अपन समझते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से चैत्यालय हैं। ठीक है, देखो उत्कृष्ट चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप में अपन बड़ा भद्रशाल वन, नंदन वन, ये पंचमेरु वाले हैं और नंदीश्वर द्वीप में हैं और वैमानिक देवों में हैं और ऊर्ध्वलोक में हैं। बराबर, जहां पर विस्तार बहुत है और पुण्यवान विशेष पुण्यवान जीव रहते हैं वहां पर उत्कृष्ट मतलब 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 75 योजन ऊंचे जिन बिंब वहां पर हैं और हर एक जिन बिंब में 108 और प्रतिमा और हर एक प्रतिमा 500 धनुष की होती है। ये कॉमन गणित वहां पर आएगी। ठीक है, दूसरे नंबर मध्यम नंबर मध्यम का क्या विस्तार बताया था? मध्यम क्या है देखो 50 योजन, 25 योजन और 37.5। तो ये कहाँ कहाँ पर है? सोमनस वन, कहाँ पर? नंदन वन, ये सोमनस वन जो है उस सोमनस वनों में और कुलाचल पर्वतों पर। बराबर, कहां पर? कुलाचल। देखो सोमनस वन में मध्यम क्यों आए? क्योंकि भद्रशाल वन और नंदन वन में ये तो चौड़ी जगह है। आप थोड़ा अगर ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो ख्याल में आएगा। भद्रशाल वन कहाँ है? जमीन पर, तो बहुत व्याप है, कोई जगह की प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके ऊपर कौन सा वन आया? नंदन वन, वो 500 योजन है, वहां पे बहुत बड़ी जगह है। लेकिन अब उसके बाद में श्रिंक होते जा रहे हैं। आपको नंदीश्वर द्वीप की क्या कहते हैं सुमेरु पर्वत और मेरुओं की रचना याद आ रही है कि नहीं आ रही? तो कैसे होते जा रहा है? वो श्रिंक होते जा रहा है। तो जैसे जैसे वो पहाड़ की चौड़ाई कम हो रही है वैसे वैसे उनकी क्या कहते हैं वो जगह है ना वो भी कम होती जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से वो वन का जिन मंदिर का विस्तार भी कम होता जाएगा। इसलिए सोमनस वन बीच में है, इसलिए वो मध्यम विस्तार वाला है। पांडुक वन तो और ऊंचाई पर है, एकदम पीक पर, तो वो उसका और कम में जघन्य व्याप का होगा। अब देखो कुलाचल पर्वतों पर जो है, कुलाचल पर्वत कौन कौन से? कुलाचल पर्वत कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन आदि कुलाचल। वक्षारगिरी, जो वक्षारगिरी करते हैं वहां पर, ईश्वाकार गिरी, ईशु आकार की जो पहाड़ हैं उनमें, इन सब में, मानुषोत्तर पर्वत उन पर, कुंडलगिरी और रुचिकवर गिरी, ये जो रुचिकवर पर्वत कुंडलवर पर्वत हैं इनमें मध्यम आकार के क्या कहते हैं जगह। मुझे एक प्रश्न होता है, बौद्धिक प्रश्न है, कोई बहुत वैल्यू नहीं है उसकी, कि कुंडलगिरी तो इतना बड़ा पहाड़ है वहां क्यों कंजूसाई कर दी वहां मध्यम क्यों किया? तो उसका एक कारण ये है कि भाई वहां पे भी कम दर्शक जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप तक बहुत जाते हैं, कुंडलगिरी और रुचिकवर तक लोग कम जाते हैं, तो लोग कम जाते हैं तो विस्तार भी कम इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं भैया कि अगर आपके यहाँ पर जिन आयतन है तो आते जाते रहा करो, क्योंकि जहां जाते हैं वो बढ़ता है और जहां नहीं जाते वो घटता है। तो नंदीश्वर द्वीप में ज्यादा जा रहे हैं तो वहां उत्कृष्ट योजन के हैं,
और वहां आगे कम जाते हैं, इसलिए कम हो गए बोल किसी ने कम कर दिए, ऐसा नहीं। ये तो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ साम्य करके, ठीक है। जगन्य कहाँ पर है? पांडुक वन में। बोले इससे भी छोटे कहां पर होंगे? तो बोले इससे भी छोटे हैं कुछ जगह पर। कौन कौन से? एक कोश वाले, ये भी आकृति में लेकिन और छोटे हैं, एक कोश के विस्तार वाले। कहां कहां पर? विजयार्ध पर्वतों पर, बराबर। विजयार्ध कहाँ होता है? वो जो मैंने आपको बताया हर आर्यखंड के बीच में जो होती विजयार्ध, वहां पर। फिर एक आता है जम्बू वृक्ष, जम्बू जो कुल वृक्ष होता है, ऐसे ही शाल वृक्ष वो होता है। और इसके अलावा भी जो है वो कहते हैं जैसा सर्वज्ञ ने देखा। अब कितने कितने प्रकार के होते हैं तो कॉमन बताए, लेकिन बहुत प्रकार के होते हैं। अधोलोक में असंख्यातों चैत्यालय हैं, व्यंतरों के असंख्यातों हैं, ज्योतिषियों के बहुत सारे हैं। तो सबका क्या? हाँ बोलिए दिनेश भाई। ऐसा पूछना था कि जैसा ये अपना मंदिर होता है तो मेंटेनेंस आता है, तो इतने सब मंदिर में कभी मेंटेनेंस नहीं आता होगा क्या? देखो, आपने ज्ञान का कभी रिचार्ज कराया? मोबाइल में डेटा का तो रिचार्ज कराया होगा, लेकिन चलो मैं मेरे ज्ञान का रिचार्ज करा लूं, नहीं तो ज्ञान खत्म हो गया तो क्या होगा? कभी कराया? नहीं। क्यों नहीं कराया? क्योंकि स्वाभाविक है। यानी हाँ। कुदरत में जो भी आर्टिफिशियल है उसे मेंटेन करना पड़ता है, जो नैसर्गिक है उसे मेंटेन नहीं करना पड़ता। हम पूरी जिंदगी शरीर को मेंटेन करते रहते हैं क्योंकि ये स्वभाव नहीं, संयोग है। ये सूक्ति समझ लीजिए। और आत्मा को आज तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना मेंटेन के वो वेल मेंटेन्ड है, क्योंकि वो संयोग नहीं स्वभाव है। तो हमने जो कृत्रिम चैत्यालय बनाए हैं, ये कृत्रिम चैत्यालय अल्टीमेटली क्या है? मैन मेड है, कृत्रिम है। और जो भी चीज कृत्रिम होगी, संयोगिक होगी, आकस्मिक होगी, उस चीज के लिए मेंटेनेंस होगा ही होगा। और जो कुदरती है उसके लिए कोई मेंटेन की जरूरत पड़ती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर वेल मेंटेन्ड होती है। बराबर समझ में आया? इसीलिए देव लोग कभी क्या कहते हैं, वो अपन कहते हैं ना मंदिर में सर्वसाधारण का फाड़ा निकलने के लिए नहीं जाते होंगे। भैया इतने मंदिर हैं, तुम दर्शन करने के लिए आते हो तो साधारण फंड में कुछ लगाओ, देव द्रव्य में कुछ दो, ये दो वो दो। ये सब मनुष्यों की व्यवस्था है, अकृत्रिम की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि नहीं, अकृत्रिम लेकिन पर्याय तो बदलती रहेगी ना। नहीं, पर्याय बदलेगी लेकिन पर्याय उस रूप ही परिणमित होगी। घसारा नहीं होगा, शरण नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं। तो आप कल्पना करके देखो कि आकृतिम कैसे 1 इंच भी, आज कहते माउंट एवरेस्ट भी वर्ष में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ता है। बराबर ना। अब वो भले आज हाँ। नहीं है, लेकिन 1000-5000 साल बाद तो कितना बढ़ जाएगा वो। लेकिन अगर इनमें अंश मात्र भी परिवर्तन होता इन अकृत्रिम चैत्यालय और उनकी प्रतिमाओं में, तो आप विचार करके देखो कि जो 500 धनुष की प्रतिमा बढ़ती अथवा